हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अलोशियन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब आगे की आंसर की हमारी बचती है 101 से लेकर 150 तक, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इससे पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन, दिसंबर 2024 के लिए हमारा बैच कल से शुरू होने वाला है। तो उसमें अभी 27 सीट्स बची हैं हमारी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों हम स्टडी करेंगे और गारंटीड आपको इसमें इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप यूजीसी नेट को क्वालिफाई करेंगे। तो सीट्स लिमिटेड है, तो आप जल्दी से जल्दी क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन को चेक करें और वहां पे ऑल इन वन कोर्स आपको दिखेगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ सप्तांग राज्य postulating a 7-organ institution of state has been propounded by। तो सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है राज्य का? कौटिल्य ने। यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी है और बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इसकी अगली वीडियो के अंदर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी आपको बताएंगे कि कितनी कट ऑफ इसकी रहेगी। क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा इन्होंने गिरा दिया है, बहुत ही ज्यादा इजी। इवन हिमाचल प्रदेश का जो पीजीटी का पेपर था वो भी इससे टफ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर स्थित मीनार-ए पाकिस्तान की यात्रा की थी? दोस्तों, मीनार-ए पाकिस्तान की यात्रा फरवरी 1999 में की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। डैग हैमरशॉल्ट संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस वर्ष नियुक्त किए गए थे? ये 1953 में यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे, 1953। हावर्थन एक्सपेरिमेंट ने एक गतिविधि का पथ प्रशस्त किया जिसे निम्नांकित में से जाना जाता है। देखिए, हावर्थन परीक्षण, ये दूसरा क्वेश्चन इसी से आ गया है। इससे आपका क्या है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल यानी प्रबंधन संबंधी मानवीय उपागम की उत्पत्ति हुई थी। इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आरंभिक सदस्य माना जाता है इंडिया डब्ल्यूटीओ का, तो 1 जनवरी 1995 जिस दिन इसका निर्माण हुआ। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, ये थ्योरीज दी है और आगे आप इसके प्रोपाउंडर यहां पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट, और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। मुझे तो ये देखकर ही हैरानी हुई कि यूजीसी नेट का पेपर इतना इजी कि सेट के भी इससे टफ होते हैं, पीजीटी के भी इससे टफ होते हैं पेपर। क्या सोच के इन्होंने ये पेपर दिया है? ऐसे पेपर आज तक मैंने नहीं देखे यूजीसी नेट के। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर, लिंकिंग पिन मॉडल यानी 2 से ज्यादा संगठनों में जो आदमी काम करता है वो लिंकिंग मॉडल का काम करता है, ये सिद्धांत दिया था रेनेसिस लिकर्ट ने। एलिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ड्वाइट वाल्डो, कार्ल मार्क्स, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी है ड्वाइट वाल्डो ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहां पे बन रहा है ये है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 107, इन विच ईयर महात्मा गांधी अंडरटुक दांडी यात्रा? तो दोस्तों, ऐसे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दांडी यात्रा 1930 को शुरू की गई थी। अगर यहाँ पे ऑप्शन ऐसा भी होता कि मार्च 1930, अप्रैल 1930, या फिर 4 अप्रैल 1930, 31 मार्च 1930, तो हम कह सकते थे नेट लेवल ये है। बट ये बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन पेपर हमें यहाँ पे देखने को मिला है इस बार। तो मेरिट इस बार बहुत ज्यादा हाई जाने की उम्मीद है। इवन मुझे नहीं लगता है कि 200 से कम किसी का नेट भी होगा जनरल में। मतलब 100 क्वेश्चन से कम आप सोच भी नहीं सकते नेट के बारे में। डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर, अब देखिए ये पेपर 1 का भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि पेपर 1 भी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, पेपर 1 डिटेल एनालिसिस आपके सामने लाऊंगा, तो एग्जैक्टली हम बता पाएंगे कि पेपर 1 का लेवल क्या था। देखिए, ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड कुछ कन्वेंशन हुई है, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर, ये 1975 में हुआ।
कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, और ये तो सभी को पता है, रिफ्यूजी से हमारा जो फौजी अभिनंदन जो थे पाकिस्तान में, उस दौरान ये काफी चर्चा में आया था। 1954 में ये कन्वेंशन हुई है रिफ्यूजी को रिलेटेड, ठीक है। और तीसरा है आपका कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, ये 1981 में हुई है कन्वेंशन, और चाइल्ड से रिलेटेड कन्वेंशन हुई है 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के आवंटन को उच्चतम से निम्नतम क्रम में आपने लगाना है। तो राज्यसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें, ये देखिए यहां पे जो क्वेश्चन आए हैं समझ से बाहर है, एक ही टाइप के क्वेश्चन। अभी देखो राज्यसभा का भी पूछ लिया, लोकसभा का भी पूछ लिया, स्टेट में कितनी सीटें हैं उस तरीका का भी पूछ लिया, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा सीटें सभी को पता है महाराष्ट्र में है, राज्यसभा की 19 सीटें। उसके बाद 18 सीटें आपकी जो रहती है वो तमिलनाडु की है। 18 के बाद आपकी वेस्ट बंगाल में है 16 सीटें, तो अगला होगा वेस्ट बंगाल। और एमपी में तो 11 सीट्स है राज्यसभा की, और ओडिशा में 10 सीट्स है। तो इस हिसाब से इसका जो सही क्रम है ऑप्शन 2। जापान ने मंचूरिया पर किस वर्ष हमला किया? तो मंचूरियन क्राइसिस इसे कहा जाता है 1931, और लीग ऑफ नेशन के फेलियर का यह कारण माना जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मीसा को 9वीं अनुसूची से हटाया गया? और ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। अब देखिए ये जो मीसा है, मीसा को 1971 में बनाया गया था, इंदिरा गांधी ने इसे बनाया था मीसा को, और 39th अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने क्या है 9th शेड्यूल में डाला था। 9वीं सूची का मतलब होता है, 9वीं अनुसूची का मतलब यह है कि अगर हमने कोई मीसा के थ्रू किसी कैदी को अंदर जेल में डाल दिया तो उसके ऊपर न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकता, न्यायालय भी नहीं आप जा सकते फिर, अगर मीसा के थ्रू किसी को अंदर जेल में डाल दिया, ठीक है। तो ये कब जोड़ा था 9th शेड्यूल में, ये जोड़ा था 39th अमेंडमेंट के द्वारा, और 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे हटा दिया था जब जनता दल की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अगला है आपका, यहां पे आपको बुक से मैच करना है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म किताब 1993 में ये किताब लिखी है जॉन रॉल्स ने। हन्ना आरेंट की किताब है ऑन रेवोल्यूशन। प्लेटो ने लिखी है द लॉज, और जॉन लॉक ने लिखी है टॉलरेशन ऑन अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। तो देख सकते हैं कितने इजी यहाँ पे ऑप्शन है और कितने इजी क्वेश्चन है, तो मेरिट आप उस हिसाब से इमेजिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी आधे राज्यों में विपक्ष से पराजित हुई? सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी, आधे राज्य लगभग 18 राज्य थे, 9 राज्यों में कांग्रेस 1967 में पराजित हुई थी। हु स्टेटेड, किसने कहा इतिहास की चेतना के तर्क का विकास है? मतलब इतिहास क्या है? चेतना के तर्क का विकास है। अब उन्होंने बोला था आइडिया जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे इतिहास विकसित होता है। इसके ऑपोजिट कार्ल मार्क्स ने बोला था नहीं, आइडिया नहीं मैटर इंपॉर्टेंट है। तो यही से आपको पता लग रहा है ये फ्रेडरिक हीगल है। अगला प्रश्न है फंडामेंटल राइट्स यानी हमने कौन से फीचर कहां से लिए हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया है? फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, तो ए का 3 हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया है आयरलैंड के संविधान से। इमरजेंसी पावर जर्मनी, नाजी जर्मनी से ली है। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली है? यूएसएसआर से। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन 4 सही है। पंचायती राज संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी 1997 में बनी, 1977 में बनी थी, 1977 में बनी थी, और 1978 में एक साल बाद अशोक मेहता समिति बनी। तो 4 इसका सही है। शास्त्रीय वाणिज्यिक कार्यनीति का लक्ष्य, अब देखिए
मर्केंटलाइज आपने सुना होगा, मर्केंटलिज्म, तो ये इकोनॉमी की एक टर्म है मर्केंटलाइज। इसमें क्या किया जाता है, जो अपने देश में क्या है, आयात को घटाया जाता है और निर्यात को बढ़ाया जाता है। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की इसमें बात की जाती है। तो देखिए, संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा, ठीक है, किसी भी देश की संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, ठीक है। और डी में यहां पे दिया है आयात को बढ़ाना, निर्यात को घटाना। नहीं, ऐसा नहीं है, आयात को यहां पे क्या है, घटाया जाता है। कम से कम हमने दूसरे देशों पे निर्भर होना है। दैट्स मीन इसका जो करेक्ट सीक्वेंस यहां पे बन रहा है वो बन रहा है ए बी सी डी। ए बी सी डी मतलब सीक्वेंस, यानी सॉरी, ये जो 4 ऑप्शन सही है, 5वां गलत है। क्वेश्चन नंबर 118, हु रोट द बुक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एवी डाइसी ने लिखी है, अल्बर्ट वी डाइसी ने किताब एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फंडामेंटल किताब है और लगभग 10 या 12 बार पहले ये पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट में ही। Who among the following has written the book The Function of Executive, और ये भी कम से कम 6-7 बार किताब पूछी गई है। चेस्टर बर्नार्ड की ये किताब है। यहां पे किताबें और उसके लेखक आपको बताने हैं। द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टडी, ये किताब लिखी है बी शिवा राव, और ये भी बेसिक किताब है और अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है और रिपीट ये किताबें हुई है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नस्टोन ऑफ नेशन, ग्रैनविले ऑस्टिन, कितनी बार ये आ चुकी है। द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, वीपी मेनन की किताब है। और कश्मीर अ स्टडी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ये शिशिर के गुप्ता ने किताब लिखी है। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। अगला प्रश्न है, ये आपको इंटरनेशनल इवेंट को ईयर के साथ मैच करना है। जैसे गोर्बाचोव लीडर कब बने थे यूएसएसआर के, 1985 में, 1985 में ये लीडर बने थे। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पर आक्रमण सोवियत संघ ने कब किया था, 1979 में। क्यूबन मिसाइल जो क्राइसिस है 1962 का टाइम पीरियड है। और सोवियत इन्वेजन ऑन हंगरी 1956। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों को विभिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा अंतस्थापित करने के क्रिया में आपने व्यवस्थित करना है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लगाना है कि पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन से आया, उसके बाद कौन सा। अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे आरटीई देख रहे हैं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2002 में, 86वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, आप सभी लोगों को पता है, 99वां संवैधानिक संशोधन था जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है, 2014 में ये आया था। उसके बाद उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी को सहभागिता का अधिकार, ये 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्टिकल 43A जोड़ा गया था। पहली अनुसूची में लद्दाख की प्रविष्टि, तो लद्दाख ये संघ शासित प्रदेश कब बना, 2019 में। और ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कश्मीर से एक जैसा आ गया है। सहकारी समितियां, 97th अमेंडमेंट, ठीक है, 97th अमेंडमेंट से सहकारी समितियां बनाई गई थी। अब देखते हैं सहकारी समितियां कब बनी, 2011 में। तो सबसे पुराना क्या है यहाँ पे, उद्योगों के प्रबंधन में, क्योंकि 1976 में बना है ये 42nd अमेंडमेंट, तो सी पहले आना चाहिए। तो सी केवल एक ही ऑप्शन में पहले था। तो आप देख सकते हैं कितना इजी यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। चौखंबा मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्रोपाउंडेड बाय राम मनोहर लोहिया, चौखंबा राज्य का सिद्धांत किसने दिया, राम मनोहर लोहिया। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। ये लेवल आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर किसी ने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो यहाँ पे 80 से 90 के बीच वो मार्क्स ले सकता है। पंचायती राज संस्था से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में आपने लगाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन इसे निकालना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पंचायती राज निर्वाचन संबंधी समिति फर्स्ट, उसके बाद बनती है आपकी सामुदायिक विकास और पंचायती राज समिति, 1952-3 बलवंत राय मेहता समिति से कहा जाता है, 57 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी।
उसके बाद आपका आ जाता है न्याय पंचायतों के अध्ययन के लिए टीम बनाई गई, और आगे आपका आता है पंचायतों और सहकारी समितियों का कार्यकारी समूह, और लास्ट में आपका आ जाएगा पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों की समिति। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और यहां पे देखिए, आपने प्रेसिडेंट को भी देखा क्रोनोलॉजी, आपने प्राइम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी भी देखी, आपने वाइस प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी भी देखी, आपने वित्त आयोग की क्रोनोलॉजी भी क्वेश्चन पेपर में देखी। तो किस टाइप के क्वेश्चन है ये? अब इतने सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये है आपके लोकसभा के स्पीकर, और इजी में इसलिए इसको बोल रहा हूं क्योंकि हमारा जो कोर्स था आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स इनकी बनाई है लगभग सभी की, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके लोकसभा स्पीकर, एक लाइन में आप पूरा का पूरा याद कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन हमारे बने हैं इस लिस्ट में से, ये हुक्म सिंह बने। कब? 1962 से 67 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, 67 के बाद ये बनते हैं, जैसे इनका टाइम पीरियड खत्म होता है हुक्म सिंह का, तो 67 से 69 तक नीलम संजीवा रेड्डी रहते हैं, क्योंकि उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए आगे जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं फिर बनते हैं गुरदयाल सिंह ढिल्लों। हाँ, गुरदयाल सिंह ढिल्लों बनते हैं आपके 1969 से 71 तक। फिर आपके बनते हैं के एस हेगड़े, और के एस हेगड़े का टाइम पीरियड 1977 से 80 का है। और सबसे लास्ट इस लिस्ट में होंगे रवि रे, क्योंकि 89 से 91 में बनते हैं, जब ये संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी। तो ऑप्शन 3 सही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिमार्क्ड गूंगी गुड़िया यानी डम डॉल अबाउट विच पॉलिटिशियन। किसने गूंगी गुड़िया, किस राजनेता को कहा? राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था, क्योंकि इसके पास पावर थी लेकिन ये बोलती कम थी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का गठन कब हुआ? ये देखिए आप स्टैंडर्ड नेट का, 1985। हु रोट द बुक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वॉस्टनक्राफ्ट। आपने नीट का हाल देखा होगा, कहीं नेट का हाल ऐसा ना कर दे ये लोग, मुझे तो इस चीज की टेंशन है। इस लेवल के क्वेश्चन दिए हैं तो ये कहीं 100% वाले बहुत ज्यादा ना आ जाए यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। इमैनुअल वॉलरस्टीन ने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम को कितने टाइप में बांटा? देखिए, इमैनुअल वॉलरस्टीन कोर की बात करते हैं, पेरीफेरी की बात करते हैं, सेमी पेरीफेरी की बात करते हैं। कोर के अंदर विकसित देश आते हैं, पेरीफेरी में अर्ध विकसित देश आ जाते हैं, और सेमी पेरीफेरी में आपके बिल्कुल ही गरीब अल्प विकसित देश आ जाते हैं। तो बीसीडी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, इंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी एंड द बम, ये किताब लिखी है स्ट्रॉब टैबॉल्ट ने। अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और दायित्वों पर बहुत कम जोर दिया गया है। यदि दायित्वों का निर्वहन दृढ़तापूर्वक किया गया होता तो अधिकार स्वयं ही उसमें निःसृत हो जाता, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत के निम्नलिखित मुख्य निर्वाचन आयुक्तों, अब देखिए यहाँ पे निर्वाचन आयुक्तों का भी कालक्रम यहाँ पे दे दिया है, और इसका जो सही कालक्रम है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके सबसे पुराने जो है यहाँ पे TN सेशन है, और C यहाँ पे आपको एक ही जगह देखने को मिल रहा है। यानी एक, अगर आपको पहले के चीफ जस्टिस का ही पता होता, पहले चीफ जस्टिस का इनमें से, तो TN सेशन, उसके बाद आपके आ जाते हैं JM लिंगदोह, उसके बाद आपका ऑप्शन B YS कुरैशी, फिर ऑप्शन E VS संपत और सुनील अरोड़ा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय सरकार समिति सरकार है? अपने समिति कक्ष में कांग्रेस एट वर्क है। अब देखिए, कांग्रेशनल गवर्नमेंट, एक लेख लिखा है कांग्रेशनल गवर्नमेंट जो लेख लिखा है वो वुड्रो विल्सन ने लिखा है, और वुड्रो विल्सन ने कांग्रेशनल गवर्नमेंट के बारे में या पार्लियामेंट्री सरकार के बारे में ये लिखा है। तो वुड्रो विल्सन इसका सही आंसर होगा। जॉन मेनार्ड किन्स ने पूंजीवादी अर्थशास्त्र की आलोचना की, क्योंकि अब देखिए जॉन मेनार्ड जो किन्स है, ये बेसिकली मानवतावादी दर्शन इन्होंने दिया है लिबरलिज्म का,
और लिबरलिज्म की इन्होंने, पूंजीवाद की इन्होंने आलोचना की है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि इसके कारण 1930 में महामंदी आई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, बाजार ताकतों यानी शक्तियों ने मजदूरी घटाई, लेबर घटाई और उनसे ज्यादा काम लिया गया, माल एवं सेवाओं के लिए मांग में कमी आई, इससे सर्वत्र समृद्धि और प्रसन्नता का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा नहीं है, अब देखिए आलोचना की है, इससे किसी भी प्रकार की ना तो प्रसन्नता आई ना ही किसी भी प्रकार की समृद्धि आई। ठीक है, तो ABCD से ही होगा, ABCD, क्योंकि डी के बारे में जॉन मेनार्ड केन्स ने बात नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 136, विश्व को केवल मजाक मजाक में ही गढ़ा जा सकता है। जो भी व्यक्ति राज्य की राजनीतिक शक्ति का अभिग्रहण करना चाहता है, उसे बरकरार रखना चाहता है, उसके पास मजबूत सेना होनी चाहिए। अब देखिए, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये माओ जेडोंग का है, माओवाद है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 इसका सही है, माओ जेडोंग। निम्नलिखित नगरीय स्थानीय सरकार संबंधी समितियों और आयोगों को कालक्रम में आपने लगाना है कि पहले कौन सी समिति आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन 2। सबसे पहले कराधान जांच आयोग, फिर ग्रामीण नगरीय संबंध समिति, फिर आपका आ जाता है नगर निगम कर्मचारी की सेवा शर्तों संबंधी समिति, फिर आपका आ जाता है निगम प्रशासन में बजटीय अनुबंध। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग। तो ये लगभग उल्टा था यहाँ पे कालक्रम इसका ऑप्शन में। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध संबोधन किस शहर में दिया? तो शिकागो में दिया। कब दिया? 1893 के अंदर दिया। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है जो कि गलत है, गलत इन द सेंस, हालांकि इसके सारे जो ऑप्शन ये मैच हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नो, देखिए 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बोडो डोगरी संथाली मैथिली वगैरह से नहीं जुड़ा है, क्योंकि ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 91st। यहीं से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, यानी एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके सभी को इक्वल नंबर मिलेंगे, बराबर नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में आपने लगाना है। कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 1992 में। ठीक है, 97th अमेंडमेंट, हाँ ये था वो 97th 1992 में। ये 92वां संवैधानिक संशोधन नहीं, 77वां संवैधानिक संशोधन है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में आया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जब अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जब तेलंगाना आपका 2014 में बना। उड़ीसा का नाम चेंज किया गया 2011 में, और पौंडीचेरी को पुदुचेरी मतलब नाम परिवर्तन किया गया 2016 के अंदर। तो इसका सही कालक्रम यहां पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन 3 के अंदर। अब देखिए पैराग्राफ, पैराग्राफ का जो लेवल है बच्चों के लिए जैसे आते थे 5वीं 6ठी के क्लास के अंदर या 7वीं 8वीं क्लास में जो पैराग्राफ आते थे एग्जाम में, बिल्कुल वही है। आपने बस इसमें से चूज करना है और आंसर दे देना है। बहुत ही सिंपल है। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप अच्छे से एक बार इस पैराग्राफ को पढ़े, खुद आंसर दे दोगे आप, कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो 141 का ऑप्शन 3, 142 का ऑप्शन 4, 143 का ऑप्शन 3, 144 का ऑप्शन 2, 145 का ऑप्शन 2। अगला जो पैराग्राफ है ये भी बिल्कुल बच्चों के लेवल का है। 7वीं 8वीं में जो इंग्लिश में पैराग्राफ आता था या हिंदी में पैराग्राफ उसमें से चूज करना होता था, बिल्कुल वही है ये। 146 का ऑप्शन 2, 147 का ऑप्शन 1, 148 का ऑप्शन 3, 149 का ऑप्शन 2 और 150 का ऑप्शन 2। और ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपके सामने यहाँ पे लाया है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैंने सॉल्व किया है, एनालिसिस किया है। यहाँ पे उम्मीद ये है कि जो भी हमने आंसर की यहाँ पे बनाई है 100% एक्यूरेट होगी, या फिर अगर इसमें 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं तो एनटीए की गलती है। एनटीए की जो आंसर की आएगी उसको हम बाद में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हर साल ऐसा होता है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 16 क्वेश्चन गलत आंसर दे दिए थे उन्होंने, फिर चैलेंज की और बाद में उन्हें ठीक करने पड़े। तो यहाँ पे आंसर की को लेकर किसी को भी डाउट यहाँ पे आई होप नहीं होना चाहिए।
और अब बात करते हैं मेरिट की। मेरिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरिट के बारे में लोग काफी कंफ्यूज है कि मेरिट क्या जाएगी। पिछले 4-5 सालों की मेरिट जब हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 60% से कम में नेट भी नहीं हो रहा है। जनरल की यहां पे बात कर रहा हूं, 60% से कम नेट निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इस बार मैं ये मान के चलता हूं कि 60-62% से ऊपर जिनका स्कोर बन रहा है, 60-62% से ऊपर जिनका स्कोर बन रहा है उसका नेट होगा। और अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो 70% के आसपास आपको होना चाहिए, या फिर 70% प्लस मार्क्स आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ठीक है, 220 प्लस मार्क्स अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिक्योर आप है। बट यहाँ पे भी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, अभी एनालिसिस करना बाकी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें आपके कितने बन रहे हैं, उसका एनालिसिस के आधार पे कट ऑफ की वीडियो हम बनाएंगे। लगभग 100-150 स्टूडेंट के जब हमें मार्क्स मिलेंगे तो अभी हम एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और पेपर 1 अभी डिस्कस करना बाकी है, पेपर 1 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको एग्जैक्ट हम इसकी कट ऑफ बता पाएंगे। तो अगर आप दिसंबर 2024 के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्वालिटी एंड फैक्ट्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।